नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सच्चा अनुभव है जो मैंने खुद देखा, खुद महसूस किया। ये वो पल हैं जब इंसान को लगने लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन वहीं पर हनुमान जी की कृपा ऐसी चमकती है कि हर अंधेरा खुद ब खुद मिटने लगता है। ये कहानी है उस चमत्कार की जब दुश्मन कोई बाहर का नहीं था, बल्कि डर, बाधाएं और बुरी शक्तियां थीं जो किसी को ख़त्म करना चाहती थीं। लेकिन जैसे ही हनुमान चालीसा की आवाज़ गूंजी, सब कुछ बदल गया। अगर आप भी कभी किसी मुश्किल में रहे हों या कोई अनुभव है जो आपको अब भी अंदर तक हिला देता है, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। और अगर आपके पास भी कोई सच्चा अनुभव है भगवान या चमत्कार से जुड़ा, तो ज़रूर हमें भेजिए। आपसे एक बात शेयर करनी है जो आज भी याद करता हूँ तो रूह कांप जाती है। ये बात कोई कहानी नहीं है, ये मेरे साथ हुई सच्ची घटना है। उस रात अगर हनुमान जी ना होते तो शायद मैं आज ये सब कहने के लिए ज़िंदा भी नहीं होता। अप्रैल का महीना था, गर्मी अपने पूरे तेवर में थी। मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक के साथ एक रिश्तेदार की बारात में गया था। जगह थी उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। गांव का नाम अभी नहीं लूँगा, पर जो लोग वहाँ से हैं वो जानते होंगे उस इलाके के कुछ हिस्सों में रात के बाद बाहर निकलना क्यों ख़तरनाक माना जाता है। बारात में खूब मज़ा आया। डीजे पर डांस, रिश्तेदारों से हंसी मजाक और फिर शादी का खाना। मतलब हर चीज़ वैसी ही जैसे हम दोस्तों के साथ प्लान करते हैं। रात के करीब 12 बज चुके थे और डीजे बंद हो चुका था। ज़्यादातर बाराती वापस जा चुके थे। बस हम कुछ लोग वहीं गांव में रुक गए थे। मैं, विवेक और 2-3 और लोग। अब असली किस्सा यहीं से शुरू होता है। रात को सोने से पहले मन किया कि थोड़ी मिठाई खा लें। मैं और विवेक बाहर निकले। सोचा थोड़ा टहल भी लेंगे। गांव का रास्ता वो कच्ची पगडंडी थी। एक तरफ सरसों के खेत और दूसरी तरफ आम के पेड़। दूर दूर तक सन्नाटा, जैसे हवा भी रुकी हो। मैंने विवेक से कहा, भाई तू देखना कितनी खामोशी है। साइड में कहीं से भी आवाज़ आए तो सीधा दिल धड़क उठता है। विवेक हंसते हुए बोला, डर मत, मैं हूं ना। वैसे भी मिठाई की इतनी खुशबू है, भूत भी आ जाए तो पहले खाकर ही जाएगा। हम दोनों हंसते हंसते उस पगडंडी पर आगे बढ़े। हाथ में मिठाई का छोटा डिब्बा था। उस समय तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो गांव में शापित रास्ता कहलाता है। करीब 500 मीटर आगे बढ़े ही थे कि हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई तेज़ी से दौड़कर आया हो। लेकिन जब हमने पीछे देखा, कुछ भी नहीं था। मैंने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, भाई सुन। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे से आया। विवेक भी थम गया। उसकी आवाज़ भी थोड़ी गंभीर हो गई। हाँ यार, मुझे भी अजीब लगा, पर चल, ये खेतों की हवा है शायद। पर अब दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो चुकी थी। हम थोड़े और आगे बढ़े। तभी जैसे किसी जानवर की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा बैल पीछे आ रहा हो। लेकिन जब हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा, वहाँ सिर्फ धुंध और अंधेरा था। मैं वहीं रुक गया और जो डर दिल में छिपा था अब धीरे धीरे ऊपर आने लगा। विवेक ने धीरे से कहा, अबे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जल्दी चल। हमने कदम तेज किए। तभी एक आवाज़ आई, रुक जा, मिठाई दे दे। मैं कांप गया, जैसे बिजली शरीर में दौड़ गई हो। वो आवाज़ मानो हमारे ठीक पीछे से आई थी, पर मुड़ने की हिम्मत नहीं थी। विवेक का हाथ मेरे कंधे पर था। उसने फुसफुसा कर कहा, मत मुड़, बस जय हनुमान बोल। हम दोनों ने एक साथ कहा, जय बजरंग बली। मैंने वो मिठाई का डिब्बा वहीं ज़मीन पर रख दिया और लगभग दौड़ते हुए हम वापस मुड़े। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पैर ज़मीन से उठ नहीं रहे, मानो किसी ने पकड़ लिया हो। पर जैसे ही हमने हनुमान जी का नाम लिया, एकदम हल्का सा महसूस हुआ और फिर कदम तेज़ चलने लगे। हम घर की तरफ दौड़े जा रहे थे और पीछे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन दिल अब भी धड़क रहा था। सांस फूली हुई थी और शरीर पसीने से तर था, जबकि मौसम गर्मी का नहीं बल्कि हवा में कुछ अजीब सा ठंडापन था। घर पहुंचते ही, दरवाज़ा खोलते ही माँ सामने आईं। इतनी देर कहाँ थे? चेहरा क्यों उतरा है? मैं कुछ बोल नहीं पाया।
सिर्फ बैठ गया और पानी का गिलास उठाया। विवेक भी चुप था। दोनों की आंखों में वही डर जो लफ्ज़ों में नहीं था पर साफ नजर आ रहा था। उसी रात हमें ठीक से नींद नहीं आई। वो आवाज़, वो सांसें, वो अंधेरा और उस सुनसान रास्ते की वो अदृश्य उपस्थिति, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। लेकिन उस रात एक बात पक्की हो गई थी, हनुमान जी ने हमारी रक्षा की थी। अगर हमने उनका नाम ना लिया होता तो शायद आज हम ये कहानी सुनाने के लिए मौजूद नहीं होते। सुबह होते ही जैसे ही आंख खुली, मन एकदम भारी था। पूरी रात नींद आई ज़रूर थी, लेकिन वो बेचैनी थी जो नींद में भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं बार बार वही आवाज़ सुन रहा था, रुक जा, मिठाई दे दे। और वो सांसों की आवाज़ जो आज भी कानों में गूंज रही थी। सुबह का उजाला वैसे तो राहत देता है, लेकिन उस दिन सुबह होते ही पहला ख्याल यही आया कि वो क्या था? हमने आखिर क्या महसूस किया था? मैं उठा, बाहर बरामदे में आया तो देखा विवेक पहले से बैठा था, एकदम चुपचाप, सामने ज़मीन पर नज़रें गड़ाए हुए। मैं वहीं पास जाकर बैठ गया। सुबह हो गई पर नींद ठीक से आई क्या? मैंने पूछा। विवेक ने सिर हिलाया। भाई, कुछ अजीब था रात को। मैं मजाक में नहीं कह रहा, मुझे लगता है हम किसी और ही चीज़ से टकरा गए थे। मैंने सिर हिलाया। हाँ, और उस वक्त अगर हमने हनुमान जी का नाम ना लिया होता तो शायद कुछ और हो जाता। तभी घर के बाहर से हमारे दूर के चाचा शिव कुमार चाचा आए। वो गांव के पुराने लोगों में गिने जाते हैं। उनकी आंखों में अनुभव और बातों में गहराई थी। उन्होंने हमें देखा और बोले, तुम दोनों रात में कहाँ थे? हमने झिझकते हुए पूरी बात उन्हें बता दी। मिठाई, वो सांसें, वो आवाज़ और वो अंधेरी पगडंडी। चाचा एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने हमारे सामने चारपाई खींची और बैठते हुए कहा, तुम लोगों ने जिस रास्ते से गुजरे ना, वो रास्ता सही नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार बताया है कि वहाँ रात में कोई नहीं जाता। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों चाचा, वहाँ क्या है? चाचा बोले, सालों पहले उसी जगह पर एक तांत्रिक की मृत्यु हुई थी। वो लोगों को परेशान करता था, गांव वालों को नीचा दिखाता था। लेकिन एक दिन एक भक्त ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और उसी वक्त वो तांत्रिक जलकर भस्म हो गया। माना जाता है कि उसकी आत्मा अब भी वहीं है और हर रात वो किसी न किसी बहाने रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी के नाम से वो दूर हो जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस वक्त एकदम याद आया कि जब हमने जय बजरंग बली कहा था तभी वो डर थोड़ा कम हुआ था। वो कोई संयोग नहीं था। चाचा ने फिर एक बात कही, बहुत लोग रात को वहाँ से गुजरे, कोई वापस आया, कोई नहीं। तुम दोनों बचे क्योंकि मिठाई हाथ में थी, प्रसाद जैसा। और सबसे बड़ी बात, तुमने हनुमान जी को याद किया। अब समझ आया कि वो आवाज़ क्यों मिठाई मांग रही थी। शायद वो शक्ति हमें छल से पकड़ना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी ने हमें बचा लिया। मैंने चाचा से पूछा, फिर वहाँ कोई क्यों नहीं रोकता लोगों को? वो बोले, रोकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मानते नहीं। कई लोग इस ज़माने में भूत प्रेत को मजाक समझते हैं, लेकिन जो देख लेते हैं उनके लिए ये पूरी ज़िंदगी का सबक बन जाता है। विवेक चुपचाप बैठा था। फिर उसने धीरे से कहा, भाई, मुझे तो आज लग रहा है मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैं अब हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। मैंने उसकी बात का समर्थन किया, क्योंकि अब ये सब सिर्फ डर की बात नहीं थी। ये एक एहसान था, एक रक्षा थी जो बिना मांगे हमें मिली। हम दोनों उसी दिन दोपहर को गांव के हनुमान मंदिर गए। वहां जाकर जो शांति मिली वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मंदिर में घंटा बजा, माथा टेका और पहली बार मैंने अपने दिल से कहा, हे पवन पुत्र, आप ना होते तो शायद आज हम भी नहीं होते। वहाँ खड़े खड़े मुझे उस रात की सारी चीज़ें एक बार फिर से याद आने लगीं। वो सुनसान पगडंडी, वो भारी सांसें और सबसे ज़्यादा वो आवाज़। लेकिन अब डर नहीं था, बल्कि एक आस्था थी, क्योंकि अब पता था कि अगर संकट में दिल से पुकारो तो बजरंग बली खुद रक्षा करते हैं। वो मंदिर वाली दोपहर के बाद से हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल गई थी। मैं और विवेक दोनों ने एक छोटी सी कसम ली थी, रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक सच्ची भावना के साथ। लेकिन जिस तरह इंसान सुधरता है, उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की आस्था को मजाक समझते हैं। ऐसा ही था राजेश। हमारे ही मोहल्ले में रहता था। उम्र में हमसे 2-3 साल बड़ा था, लेकिन व्यवहार में बिल्कुल बच्चा था। हर बात का मजाक, हर चीज़ को नकारना और दूसरों की आस्था को नीचा दिखाना, यही उसका स्वभाव था। जब उसे हमने वो रात वाला किस्सा बताया तो उसने एक ज़ोर की हंसी मारी। क्या बात करते हो भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता, मिठाई मांगने वाली आत्मा, और तुम लोग जय बजरंगबली बोल के बच गए। अरे ये तो किसी छोटे बच्चे की कहानी लग रही है। मैंने बहुत प्यार से समझाया, राजेश तू जो सोचता है वो तेरी मर्जी है, लेकिन जो हम दोनों ने देखा और महसूस किया वो कोई कहानी नहीं थी, और ये बात हम किसी दिखावे के लिए नहीं कह रहे। विवेक ने भी शांत होकर कहा, भाई मजाक उड़ाने से पहले एक बार खुद वहाँ जाकर देख ले, तभी समझ आएगा। राजेश ने जैसे चैलेंज ले लिया। उसकी हंसी थोड़ी और तीखी हो गई। ठीक है, आज रात मैं वहीं से आऊँगा, अकेला, और हनुमान जी को नहीं पुकारूंगा, ना ही कोई प्रसाद साथ रखूंगा। फिर देखता हूँ क्या बिगाड़ लेते हैं तेरे आत्मा वाले भूत। मैंने और विवेक ने उसे बहुत मना किया। हमने उससे कहा कि अंधविश्वास ठीक नहीं, लेकिन आस्था से मजाक करना और भी बुरा है, लेकिन वो नहीं माना। रात को करीब 11 बजे वो अकेला निकला। जाते वक्त अपने मोबाइल पर स्टोरी लगाई, गोइंग टू फेस द गोस्ट, बिना किसी डर के। हम दोनों बहुत बेचैन थे। रात में आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं, जैसे कोई वापस आएगा। हर मिनट भारी लग रहा था। करीब रात के 12:30 बजे मोबाइल पर कॉल आया। उसका नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई का। आवाज़ कांप रही थी, भैया, राजेश, उसे कुछ हो गया है। वो घर के पास वाले खेतों में बेहोश पड़ा था। शरीर पूरा कांप रहा था, मुंह से झाग निकल रही थी। हम तुरंत दौड़ कर गए। गांव के बाहर वो जिस पगडंडी से गया था, उसी के पास खेत में मिला। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे, पैर के नाखून टूटे हुए थे और आंखें खुली थीं, पर जैसे उसमें कोई होश नहीं था। गांव के वैद्य और 1-2 बुजुर्गों को बुलाया गया और फिर शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई, बस दीपक जलाया गया, एक लोटा जल रखा गया और गांव के मंदिर से पंडित जी को बुलाया गया। जैसे ही हनुमान चालीसा का पहला पाठ शुरू हुआ, उसकी आंखें जोर से फड़कने लगीं। शरीर एक बार हिला, फिर शांत हो गया। वो करीब 40 मिनट तक वहीं पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हुईं, आंखें बंद हुईं, और जब उसने होश में आकर पहला वाक्य बोला तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो बहुत तेज सांसें ले रहा था। मेरे पीछे उसकी आंखें जल रही थीं। उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीना और बोला, अब किसे दिखाएगा? राजेश फूट फूट कर रोने लगा। मैं गलत था, मैं सब मजाक समझता था, लेकिन वहाँ मैं अकेला नहीं था। वो कुछ था जो मुझसे नाराज़ था। उसी वक्त पंडित जी ने कहा, उसकी रक्षा एक ही चीज़ कर सकती थी, आस्था। लेकिन जब आस्था का अपमान होता है, तब वो बुराई भी मजाक नहीं करती। हम सब ने मिलकर फिर से एक हनुमान चालीसा का पाठ किया और राजेश ने भी रोते हुए पहली बार जय बजरंगबली बोला। उसके बाद से राजेश बिल्कुल बदल गया। जो लड़का सबकी आस्था को मजाक समझता था, वही अब गांव के हर मंगलवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाता है, और सबसे ज़्यादा अब वो दूसरों को हनुमान जी के नाम की ताकत बताता है। कभी कभी जब हम तीनों बैठते हैं तो वो खुद कहता है, मुझे अब भी लगता है जैसे कोई मुझे खींच रहा था, लेकिन शायद किसी और ने मुझे खींचकर वापस किया। हम जानते थे वो और कोई नहीं, हमारे वीर हनुमान जी थे। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई आत्मा खुद ही नष्ट हो जाएगी, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ हनुमान चालीसा की आवाज़ गूंज रही थी। ये घटना राजेश वाली रात के करीब 1 महीने बाद की है। उस दिन भी मंगलवार था, सब कुछ शांत था, लेकिन गांव के कोने पर एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। मित्तल परिवार का, पति पत्नी और 2 बच्चे। बहुत सीधे साधे लोग थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उनके साथ अजीब चीज़ें हो रही थीं।
राजेश का हादसा सुनकर उन्होंने भी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया था, रोज सुबह 6 बजे और रात को सोने से पहले 9 बजे। पूरे घर में वो आवाज़ गूंजती थी। मोबाइल में स्पीकर लगाकर प्ले करते थे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें अजीब क्या है। असल बात वहाँ से शुरू होती है जब एक रात करीब 2 बजे मित्तल जी की पत्नी नींद से हड़बड़ाकर उठीं। उन्होंने महसूस किया कि जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। न खिड़की खुली थी न दरवाज़ा, लेकिन हवा चल रही थी, बहुत तेज़, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने धीरे से उठकर हनुमान चालीसा प्ले कर दी, बिना आवाज़ किए। जैसे ही पहला शब्द बोला गया, श्री गुरु चरण सरोज रज, उनकी अलमारी का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक भारी आवाज़ आई जो बिल्कुल मानवीय नहीं थी। बंद कर इसे। उन्होंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर चालीसा बजती रही। और फिर हुआ वो जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके कमरे की दीवार पर एक काली परछाई दिखी और वो धीरे धीरे जलने लगी। धुआं सा उठा, पूरा कमरा तेज़ गर्म हो गया, जैसे आग दिख नहीं रही थी पर लग रही थी। और फिर वो आवाज़ चीखने लगी, रुक जा, मुझसे ये मत सुनवाओ। उधर दूसरे कमरे में उनके पति भी जाग गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला, देखा तो उनकी पत्नी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ा था, लेकिन उन्होंने मोबाइल नहीं हटाया। वो चुपचाप चालीसा सुन रही थीं। पति ने तुरंत जाकर मंदिर की घंटी बजाई, जो उनके घर में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति के सामने रखी थी। जैसे ही घंटी बजी, वो परछाई जोर से हिली और दीवार के कोने में सिकुड़ गई। और फिर जैसे किसी ने कोई जलती हुई राख वहाँ फेंकी हो, वैसे वो काली परछाई खुद ही धुआं बन गई और गायब। सुबह जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने उस दीवार को देखा। वहाँ हल्की सी जलन की छाप थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती को बहुत देर तक दीवार से सटाकर रखा हो। राजेश भी हमारे साथ था। उसने मित्तल जी को देखा और कहा, भैया अब समझ में आया, चालीसा कोई शब्द नहीं, ये तो एक ढाल है। मित्तल जी के बेटे ने बड़ी मासूम बात कही, मम्मी बोल रही थी ना, जो रोज़ सुनते हैं वो अंदर से मजबूत हो जाते हैं। शायद उसी वजह से वो हमें कुछ नहीं कर पाया। उनकी बेटी ने बताया कि कुछ दिन पहले स्कूल में किसी ने उन्हें डराया था और कहा था, तुम्हारे घर में बुरा साया है, वो सबको ले जाएगा। लेकिन जब से उन्होंने चालीसा लगाना शुरू किया, घर का माहौल ही बदल गया। अब सोचिए, कोई ऐसा घर जहां डर का साया था, वहीं अब हर मंगलवार को पूरे मोहल्ले के लोग आकर हनुमान जी का पाठ करते हैं। वो दीवार जहां वो परछाई थी, अब वहां सुंदर सा जय श्री राम लिखा हुआ है और हर कोई जानता है ये कोई आम घटना नहीं थी। वो आत्मा जो शायद किसी पुराने कर्म से बांधकर वहां भटक रही थी, हनुमान चालीसा की ध्वनि से ही नष्ट हो गई। मैं आज भी जब उस दीवार को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है, आवाज़ें जो ईमान से निकलती हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो बदलने की ताकत रखती हैं। और अगर आप आज भी सोचते हैं कि सिर्फ दिखावे से कुछ होता है, तो एक बार सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेकर देखिए, आपको भी पता चलेगा दुश्मन बाहर वाले नहीं होते, कई बार अंदर के डर ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। और जब अंदर का डर खत्म होता है, तभी दुश्मन खुद धराशायी हो जाते हैं। इस पूरी घटना से एक बात साफ हो गई, जब विश्वास मजबूत होता है तो नकारात्मक ताकतें खुद ब खुद हार जाती हैं। हनुमान जी का नाम, चालीसा का पाठ और सच्चे मन से किया गया श्रद्धापूर्ण प्रयास, ये किसी भी डर, बाधा या दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखते हैं। शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। और जब हम सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारते हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। तो दोस्तों, आपने खुद देखा कि कैसे जब हम सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेते हैं तो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, वो खुद बिखर जाती है। ये कहानी सिर्फ डर को हराने की नहीं थी, ये आत्मविश्वास और श्रद्धा की ताकत की भी कहानी थी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई चमत्कार, कोई अनुभव, कोई ऐसा पल जिसे आज भी याद करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो उसे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी किसी और की ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ, ऐसे ही रियल एक्सपीरियंसेस और पावरफुल स्टोरीज़ रोज़ाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
क्योंकि हम मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा परिवार जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि अनुभव बांटे जाते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, जब भरोसा हनुमान जी पर हो तो डर का कोई वजूद नहीं रहता। जय श्री राम, जय बजरंग बली।